नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग कुछ एक ऐसे गंभीर विषय पर थोड़ी चर्चा करके एक मुख्य विषय पर आ जाएंगे जो समाज में पॉइजनिंग ऑफ माइंड यानी मस्तिष्क को जहरीला बना देना, वो गतिविधियाँ चल रही हैं। देखिए, मस्तिष्क को जहरीला बना देने का क्रम ये आरएसएस का जो वक्तव्य था, ये हिंदू राष्ट्र है, जबकि हिंदू राष्ट्र है ही नहीं। तो भारतीय जनता ताकत दल बार बार समझा रहा है पूरे देश को, लेकिन उस मिथ्या कथन के आधार पर फिर उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप मतलब कि जो एक काल्पनिक शैतान है, उसके काल्पनिक शैतान के आधार पर अपनी राजनीति चमकाने वालों की एक भरमार सी लग गई। और ये जो GNPC है, गांधी नेहरू परिवार चलना चौकड़ी, इसने तो पूरा शिकार ही बना लिया हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को और वोट बैंक की तरह अपनी झोली में ला करके उनको बेकदर उनका शोषण किया इतने सालों तक। और फिर उनके मस्तिष्क में ये भरता रहा कि ये जो बीजेपी वाले हैं, आरएसएस वाले हैं और उनके जो और भी सहयोगी संगठन हैं, इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बने देंगे। बस एक ही एजेंडा और इसी आधार पर पॉइजनिंग ऑफ माइंड यानी दिमाग को जहरीला बना देना, ये क्रम चलता रहा। और फिर बाद में उसके जो सहयोगी संगठन सपा बसपा है, उन्होंने तो हद ही कर दी और यही सिखाते रहे, पढ़ाते रहे कि ये बीजेपी और आरएसएस, अब बीजेपी आ गई सत्ता में तो आपको यहाँ से भगा देगी, पाकिस्तान भगा देगी। ये बात, ये दोनों असत्य बातें हैं कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। इसके आधार पर राजनीति चमकाना और हमारी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का यानी शोषण करना, मानसिक शोषण करना और उनका शैक्षणिक और सामाजिक शोषण तो खैर हो ही रहा था। और फिर कि बीजेपी का हुआ खड़ा करके फिर उनका सामाजिक, शैक्षणिक और मानसिक शोषण करना उनके जो सहयोगी संगठन हैं सपा बसपा द्वारा, तो वो भी एक पॉइजनिंग ऑफ माइंड और दिमाग को जहरीला बना देने का एक लंबा माने इतिहास या कारगुजारियों का एक बहुत बड़ा दौर था।
दौर अभी भी है। तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के मस्तिष्क में एक ही बात थी, एक ही खौफ था कि बीजेपी को नहीं आना है। इसलिए वो पूरा लगभग पूरा समाज जो है, कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए, पूरा भारतीय भाई बहनों का, माने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का एक ही एजेंडा पर पूरा चुनाव चलता था, पूरा इलेक्शन चलता था, बीजेपी को हराना है। तो इन सपाइयों में, बसपाइयों में, जेएनपीसी वालों में और कहीं कहीं कम्युनिस्ट वालों में और ममता बनर्जी में ये होड़ लगती थी और आज भी लगती है कि हम हैं जो कि बीजेपी को हरा सकते हैं। तो फिर भारतीय जनता के दल ये समझाना चाहता है कि ये पॉइजनिंग ऑफ माइंड, यानी मस्तिष्क को जहरीला बना देने का एक सबसे जीता जागता दुष्परिणाम है इस तरह की चुनाव पद्धति का और चुनाव के दुष्परिणाम का। और जिस प्रकार से दुष्परिणाम होता था, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के वोट के ही बदौलत जो है वो जेएनपीसी कभी हारती ही नहीं थी। और एक ज़माना था कि जिस जेएनपीसी के नेहरू ने देश को बंटवाया था, उसके अपराध की जो है वो जरा भी चर्चा नहीं। और लोग बताते थे कि यदि उसका कुत्ता और कुत्ता बिल्ली भी यदि खड़ा हो जाए तो वो भी जीत जाता था। इस कदर ये पॉइजनिंग ऑफ माइंड या दिमाग को जहरीला बना देने का सिलसिला, और इससे जो है पूरी भारत की चुनाव प्रणाली बिल्कुल वो चरमराई हुई थी और बिल्कुल पोलराइज थी और एक तरफा थी, और एक तरफा करने की कोशिश आज भी है। ठीक उसी के जवाब में जब से ये मोदी जी आए हैं, कहते तो हैं कि सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने 2019 से इसमें कुछ और संशोधन करके बना दिया है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ये तो मुखौटा है, लेकिन किस तरह के बयान बहादुरों को YouTube पर छोड़ रखा है जो कि उसी तरह का पॉइजनिंग ऑफ माइंड, यानी दिमाग को जहरीला बना रहे हैं हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के दिमाग में कि यदि बीजेपी को आप वोट नहीं करेंगे, मोदी को यदि नहीं जिताएंगे, तो हिंदू धर्म जो है खतरे में पड़ जाएगा, गजवाए हिंद आ जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा। ये लगातार हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के दिमाग में ये ठूस रहे हैं कि मोदी को इसलिए जिताइए कि वह हिंदू धर्म वो सुरक्षित रहेगा, सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा, और नहीं तो गजवाए हिंद आ जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा, इस्लाम स्टेट बन जाएगा। और इसके बाद जिस तरह की बयान बहादुर जो है YouTube पर बोला करते हैं, और उनके समर्थन में जो कमेंट आते हैं, कमेंट की भाषा को कुछ जरा आप देखिए, इतना क्षोभ, इतना मन में दुख और साथ में क्रोध आता है कि जिनके खिलाफ ये बोलते हैं, हमारे पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के खिलाफ, ये भूल जाते हैं कि वो भारतीय भाई बहनों का समाज जो है हमारी पूरी आबादी का 1/5 है, और वो इस देश का सम्माननीय नागरिक है उन्हीं की तरह। इसका जरा भी लिहाज नहीं। और वो ये भी भूल जाते हैं कि जिस कृति के विषय में वो वर्णन करते हैं वो कट्टरवादियों का है, कट्टरवादियों और असामाजिक तत्वों का है। कट्टरवादियों और असामाजिक तत्वों के विषय में भारतीय आवाम ताकत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है
एक हिस्सा है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का, जो कि एजेंट बनता है जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस जिसे अभी भी भ्रम भूल और गलती से कांग्रेस कहा जा रहा है, उसी का एजेंट बनता है वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का, वो तबका कट्टरवादियों का, असामाजिक तत्वों का और देश विरोधी भी कह सकते हैं तत्वों का। वही एजेंट बनता है जीएनपीसी का भी, कम्युनिस्टों का भी, और जितनी भी जो है इस तरह की देश विरोधी ताकतें हैं वहीं से उठाती हैं और वहीं से वो बयान भी जारी करते हैं। इस तथ्य को वो जानते हैं, जो यूट्यूब के बयान बहादुर हैं, बीजेपी के द्वारा, बीजेपी या आरएसएस के द्वारा नियुक्त बयान बहादुर हैं यूट्यूब के, उनके जो समर्थक जो कमेंट करते हैं वो भी जानते हैं कि कुछ ये जो कृति है, जिस कृति के विषय में तमाम इस तरह के अपमानजनक बातें जो उसमें कमेंट करते हैं, वह जो है कुछ ही चुनिंदा गिने चुने तत्वों का ये काम है। लेकिन उसके लिए पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के पूरे समाज को लपेटते निशाना बनाते। हमारे किसी पदाधिकारी ने बताया कि सर, ये जो असामाजिक और कट्टरवादियों का और समाज विरोधियों का जो तबका है, हिस्सा है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, वो इससे भी गंदी बातें दूसरे आस्था वाले समाज के प्रति वो कहता रहता है। दुख इस बात का है राष्ट्रीय स्तर पर कि ये असामाजिक कट्टरवादी तत्व, समाज विरोधी तत्व जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में है, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में है, और कुछ हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में है। ये तीन तबका है। इन तबके को 60-70 सालों से सिर्फ वोट के लिए पाला गया है। कुछ तबके को कुछ राजनीतिक संगठन, कुछ तबके को कुछ राजनीतिक संगठन, और उनका और इन तबकों को, कैसे तबके कि ये तीन जो हमारे आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो समाज है, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज, और सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज में कट्टरवादी, असामाजिक और समाज विरोधी तत्वों का जो हिस्सा है, ये तो इस हिस्से को कुचलने के बजाय, इनका शमन करने के बजाय, इनका विनाश करने के बजाय, इनको 60-70 सालों तक और अभी भी बीजेपी भी पाल रही है, पाला जा रहा है। और उन्हीं तबकों को देख करके, अच्छा, एक विशेषता और है, उन तबकों के आगे बाकी जो हिस्सा है उस समाज का, वो दुबक जाता है, उसका प्रतिकार नहीं करता है। उसके वो पूरा समाज भी ऐसे तत्वों को कैसे उनको दमन करना है, शमन करना है, उनको कुचलना है, समाज के बाहर कर देना है, उनका अस्तित्व को मिटा देना है, वो समाज भी नहीं कर पाता है। चाहे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज हो, चाहे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज हो, या उसी प्रकार सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज हो, तो उन असामाजिक कट्टरवादी समाज विरोधी तत्वों का विनाश नहीं करता है, उसके आगे झुक जाता है, उसके आगे समिट हो जाता है। यह भी एक बहुत बड़ी बुराई और समस्या है।
और उससे भी बड़ी बुराई क्या है कि ऐसे हिस्सों को ये राजनीतिक पार्टियां पालती हैं। यानी उनका विनाश करने के बजाय, उनका सर्वनाश करने के बजाय, उनको कुचलने के बजाय, उनको समाप्त करने के बजाय उनको पालती हैं और इलेक्शन और वोट के समय में उनका इस्तेमाल करती हैं। और उससे भी बड़ी दुख की बात कि हम ऐसी ही राजनीतिक पार्टियों को वोट देकर सत्ता में भेजते हैं। इसके प्रति बहुत गंभीर होना पड़ेगा। तो खैर, भारतीय वाम ताकत दल इन समस्याओं से अवगत है और इसीलिए इस देश में एकता, और वह एकता एक मुस्त एब्सोल्यूट भारतीय एकता का मतलब कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं, जितने भी इस पावन मिट्टी के संतान हैं, भारत मिट्टी के संतान हैं, सब लोग बराबर हैं और समान हैं और सभी लोग भारतीय हैं। इसी के प्रचार की आवश्यकता है। और यही एक ऐसी दवा है कि ये सारे जो तत्व हैं उनका अच्छे से इलाज ये कर देगी। यूट्यूब के जो बयान बहादुर हैं, जो कि बीजेपी और आरएसएस के द्वारा नियुक्त हैं, उनके समर्थन में गंदा कमेंट लिखने वाले और भी तत्व हैं। इसी प्रकार जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो असामाजिक कट्टरवादी समाज विरोधी तबका है, और भी सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में इसी तरह के तबके का हिस्सा है। ये सब जब ये भारतीयता का माहौल आएगा, हमारी पूरी भारतीय अवाम, हमारे देश के भारतीय भाई बहन एक होंगे, इनका विनाश हो जाएगा। इतना यकीन आप भी रखिए और यही यकीन भारतीय वाम ताकत दल आप सबको दिलाना चाहता है। इसलिए इस अंदाज हो गया होगा कि इस मुल्क को भारतीय एकता की कितनी सख्त आवश्यकता है। अब आ जाइए, ये जो छद्म नकली राष्ट्रवाद चला करके वोट बटोर रहे हैं बीजेपी के लोग। राष्ट्रवाद इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, भारतीयता बहुत ज़रूरी है, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो राष्ट्रवाद, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वो भारतीयता जो ये चला रहे हैं, नकली छद्म तो है, और जिससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसलिए कुछ कसौटियां हैं जिनका जिक्र किया जाएगा, और उसी के आधार पर हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, और विशेष करके वो भाजपा के, बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के निचले स्तर के नेता ये जरूर समझ लें कि इन कसौटियों पर, और जो पिछले एपिसोड में कुछ कसौटियाँ बताई गई थी, इन पर कुछ खरा उतरते, इन कसौटियों पर वो क्या करते हैं और कितना वो सच्चा या खरा उतर पाते हैं। तो पिछले एपिसोड में बोला गया था आरक्षण बहुत बड़ी विभीषिका है, बहुत बड़ा अभिशाप है इस देश के लिए, विस्तार से बताया गया था। इसको समूल समाप्त उसी तरह से भारतीय वाम ताकत दल जब भी इसको अवसर आएगा करेगा, जैसे हमारे महान राष्ट्रभक्त वो कुश को समाप्त करने के लिए उसकी जड़ में मट्ठा डाले थे, और उसके स्थान पर जो भी पात्र होगा, जो भी जरूरतमंद होगा, उसको सरकार पूरी पर्याप्त आर्थिक मदद देकर उसकी प्रतिभा को निखारेगी। और आर्थिक मदद में बस एक ही नज़रिया रहेगा कि हमारे भारतीय भाई बहन हैं, ये बिल्कुल
उसका ध्यान ही नहीं होगा कि वो किस जाति का है, किस संप्रदाय का, किस क्षेत्र का, किस भाषा का, बस भारतीय है। और यदि वो ज़रूरतमंद है तो उसको मदद मिलेगी। अपनी प्रतिभा को निखार करके समाज में प्रतिष्ठित माने पोजीशन को हासिल करना, प्रतिष्ठित होना और अपने सभी सामाजिक आर्थिक मजबूती लाना और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होना, यह इसलिए आरक्षण बहुत बड़ी विवेचिका है और इसी जीएनपीसी के द्वारा लाई गई है संविधान में और बीजेपी भी उसी को पुष्ट कर रही है। सिर्फ 10% जो है वो सवर्णों का आरक्षण जो है इसका हल नहीं है। उसी प्रकार आबादी विस्फोट को नियंत्रित करके 135 करोड़ की आबादी को 70 सालों में नेगेटिव पाथ पर, नेगेटिव रास्ते पर ले जा करके इसको 30 से भी कम 25-30 करोड़ के आसपास ला देना। बिल्कुल कटिबद्धता है, प्लान ऑफ एक्शन है, ब्लूप्रिंट है, सब कुछ है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार से लेकर के और दफ्तरों वाला मंत्रियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा उसको समूल समाप्त करना और उसको करने के लिए फिर हमारे जो आदर्श राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सख्ती और अनुशासन, आदरणीय मुगल बादशाह औरंगजेब का सख्ती, अनुशासन, नियम पालन बिल्कुल दूर किया जाएगा और उस सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाएगा कि गरीबों के नाम पर यदि कोई स्कीम डाली जाती है तो 100% उसका लाभ गरीब को मिलेगा, असहाय को मिलेगा। मोदी जी जरा याद करें कि यदि वो सिस्टम आज होता और कितना पैसा इकट्ठा हुआ गरीबों के नाम पर डाला गया होता, तो इस तरह से न तो जहाँ पर काम कर रहे हैं हमारे गरीब मजदूर भाई न तो वहाँ से विस्थापित होते, सारी सेवाएं मिलती उनको और सारी सुविधाएं मिलती इस उनके विपत्ति और संकट के समय में, और वो अपना वो काम भी करते रहते और उनको ज़रा भी तकलीफ नहीं होती। ये सिर्फ इसीलिए है कि अच्छा, और इतने सारे पैसा इकट्ठा हुआ और वो पैसे जो है वो राज्य सरकारों को दिया गया, राज्य सरकारों को देने के बदले वो भ्रष्टाचार के गड्ढे में चला गया और जिसको कि कर्मचारी, अधिकारी, नेता, मंत्रीगण उसको खा जाएंगे। तो यदि वो सिस्टम दुरुस्त रहता तो हमारे इस विपत्ति और संकट और जिसमें उनको सहायता दी जानी चाहिए वो 100% उनको सहायता मिलती, मदद मिलती और वो कहीं भी वो विस्थापित नहीं होते, वहीं पर जो अपना सब कुछ वो काम करते रहते। कोरोना पीरियड में भी तो सिस्टम को भी, डिलीवरी सिस्टम को भी दुरुस्त करेगा भारतीय अवाम ताकत दल। और बाकी उसने बताया था पिछले का दो एक करके ये सुनाया जा रहा है। हमारा राष्ट्रगान बिल्कुल हमारी भावना, हमारी राष्ट्रभक्ति के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। हमारी राष्ट्रभक्ति और हमारा जो जज्बा है देशभक्ति का, सिर्फ उसको प्रतिष्ठित करने वाला या उसका प्रतिनिधित्व करने वाला एक ही है, जो कि वंदे मातरम, जो हमारा आज़ादी के समय का इनकलाबी नारा था। तो वंदे मातरम पूरा जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने आनंद मठ में लिखा है, पूरा का पूरा वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाएगा और इस जनगण मन जो कि चमचागिरी में लिखा गया था उसको खारिज कर देगा। और ये भी हिम्मत मंशा बीजेपी की नहीं है। और सुभाष चंद्र बोस को प्रतिष्ठित करने की शुरुआत वहीं से करेगा कि करेंसी के नोटों पर इस गद्दार जो है मोहनदास करमचंद गांधी को हटा करके सुभाष चंद्र बोस की
फोटो रहेगी सारे करेंसी। जितनी भी संस्थाएं गद्दारों के नाम पर, जवाहर और इंदिरा और राजीव हटा करके सारे अमर शहीदों की, देशभक्तों की के नाम पर वो संस्थाएं होंगी। और इसके आगे आप सुन लीजिए, आतंकवाद के विषय में हमारे महान देशभक्त और कुशल प्रशासक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से प्रेरणा लेते हुए ये स्पष्ट संदेश भारतीय वाम ताकत दल देगा, आतंकवादियों के लिए भी, अलगाववादियों के लिए भी, और जो इधर उधर की बात करते हैं। कश्मीर में आज भी कहते हैं हम कश्मीर, हम जो है कश्मीरी हैं, भारतीय नहीं। तो एक बार उन्होंने एक बोला था, हालांकि वो नॉर्थ ईस्ट के संबंध में बोला था, लेकिन ये पूरे देश पर लागू करा गया कि द होल लैंड ऑफ दिस भारत बिलोंग्स टू भारत। ये पूरी जो जमीन भारत की है वो भारत की है, इसलिए इसमें भारतीय लोग ही रहेंगे। इसलिए जो लोग, इसलिए वे लोग जिनका जरा भी यहाँ के लोगों में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के संविधान में तनिक भी कम विश्वास है, तुरंत देश को छोड़ दें। यह स्पष्ट संदेश आतंकवादियों के लिए भी, अलगाववादियों के लिए भी, और जो अपने को भारतीय नहीं मानते हैं, जो कहते हैं कि हम तो कश्मीरी हैं, या थोड़ा बहुत बोलते हैं कि हम तो माने वो हम तो तमिल हैं, हम तो बिहारी हैं, हम तो, उनके लिए भी संदेश है। इस देश में रहना होगा तो सिर्फ भारतीय बन के रहना होगा, और एक ही वजूद है, भारतीयता, और कुछ नहीं चलेगा। और रही बात इसके बाद भारतीय, और इसके बाद जो पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है, उसके भी विषय में भारतीय वाम ताकत दल सिर्फ एक बार चेतावनी देगा उसको, पाकिस्तान को, कि यदि आपकी ओर से, पाकिस्तान की ओर से कोई आतंकवादी घटना देखिए, ये इसलिए ज़रूरी है कि लाख तमाम मारे जा रहे हैं आतंकवादी, हालांकि हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, लेकिन आतंकवादी कश्मीर में मारे जा रहे हैं। और टीवी चैनल वालों को, ये टीवी चैनल वाले तमाम वो ढिढोरा पीट रहे हैं कि ये आतंकवाद का अंत हो गया। सब झूठा। वो माने 2 मारे जाते हैं तो 4 पैदा हो रहे हैं। ये सिलसिला अभी भी जारी है। तो आज भी कोई बात होती है, आतंकवादी, ये इसमें वो 2 से आतंकवादी घुस गए हैं, नेपाल के रास्ते से घुस गए हैं, गुजरात के रास्ते से घुस गए हैं, समुद्र के रास्ते से। ये एक अपने देश के लोगों को दहशत में रखने का सिलसिला अभी भी जारी है। और अलर्ट जारी कर दिया गया। ये अलर्ट, हवाई अड्डा को अलर्ट, पुलिस अलर्ट, सेना अलर्ट, सब लोग अलर्ट, और बाकी जनता दहशत में। ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। तो भारतीय वाम ताकत दल इसमें विश्वास नहीं रखता है। जब हमारी इतनी ताकत है तो हम दहशत जो है आतंकवादियों के दिमाग में डालेंगे। दहशत जो है, जो इस आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है, उसके दिमाग में डालेंगे, पाकिस्तान के दिमाग में। इसलिए भारतीय वाम ताकत दल ने सोच रखा है, जब भी इसको मौका मिलेगा, सत्ता का उपकरण हाथ में आएगा, तो पाकिस्तान को बस एक बार चेतावनी कह लीजिए, या सलाह कह लीजिए, कहेगा कि यदि कोई भी घटना हुई आतंकवाद की या हत्या की, तो भारत अपना कुछ नुकसान सह करके भी इस पाकिस्तान को नष्ट में नाबूद कर देगा,
विश्व के नक्शे से मिटा देगा। इसलिए सोचने का काम पाकिस्तान को है, सोचने का काम पाकिस्तानी सेना को है, सोचने का काम जो है वो पाकिस्तान के अवाम को है, और सोचने का काम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को है कि क्या करना है। लेकिन भारत ये बस एक चेतावनी देगा और कोई भी हरकत होगी उनको मिटा देगा, इसमें यकीन रखता है। और मिटाने के बाद अपने देश को दहशत में, अपने देशवासियों को दहशत में, और सारी व्यवस्था को, पुलिस को, सेना को, हवाई अड्डों को अलर्ट की संस्कृति से मुक्त कर देगा। तो यह भी एक बहुत बड़ी कसौटी है। ये जो छद्म नकली झूठा राष्ट्रवाद चला रहा है उनके लिए भी, कि क्या इसके प्रति उनकी ये मंशा और हिम्मत है, और भारतीय जनता ताकत दल की ओर से चुनौती भी है। और समाज में अब आ जाइए, जितने अपराधी हैं, और भ्रष्टाचार के विषय में बताया गया था कि सिस्टम को दुरुस्त करेगा, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ पहले से उसका भी हिसाब लिया जाएगा। लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन बड़ी मछली से शुरू होगा। छोटे मोटे को दिखा करके बड़ी मछलियों को जो ढकने का जो संस्कृति है, उससे ठीक विपरीत बड़ी मछली से शुरू करके, और किसी भी मछली को छोड़ा नहीं जाएगा। बड़ी मछली से मतलब सबसे पहले गांधी नेहरू परिवार चलना चौकड़ी वाला जो चौकड़ी ने जो इस देश को लूटा है, सबसे पहले स्टार्ट वहाँ से होगा। इसने लूट करके जहाँ भी धन जमा किया है, और धन को जहाँ भी ट्रांसफ़र किया है बैंक में, सब पैसा भी मिला जाएगा और बेनकाब भी किया जाएगा। लेकिन ये वादा तो ये मोदी जी ने भी किया था। बात सही है, इसी के बूते पर सत्ता में आए। आज वो सारे भ्रष्टाचार के, लूट के, जेएनपीसी के सारी बातों को मोदी जी खा गए हैं, निगल गए हैं। और विशेष करके 2004 से 2014 तक घोटाले उनकी संख्या अनगिनत है, जिसके लिए बीजेपी ने तमाम संसद बंद करवाई थी, उसका चलना रोक दिया था। और उसी के बूते पर 2014 का चुनाव भी जीती थी बीजेपी। आज सारे वो घोटाले निगल गए हैं। मोदी जी उसका नाम तक नहीं लेते हैं। सिर्फ एक जो सुब्रमण्यम स्वामी ने एक केस किया हुआ है नेशनल हेराल्ड का, उसी को दिखाकर कि कितना इस प्रकार मन कितना बेहया और बेशर्म है और देश को धोखा दे रहे हैं। ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इसको देखें। और हमारे वो जो बीजेपी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं और निचले स्तर के नेता हैं, वो हमारे जो भारतीय भाई बहनों का तबका है वो भी देखें। तो ये एपिसोड कुछ लंबा ये एपिसोड लंबा ना होने पाए, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।